2024-25 सीजन का पहला एल क्लासिको हो चुका है, जिसको बार्सिलोना ने 4-0 बर्नाब्यू पर जाकर अपने मोस्ट फियर्स राइवल के घर में घुसकर उसको पीट कर ठोक बजाकर आ गए। भाई ये लेवल का मैच कल खेला है बार्सिलोना ने और विक्ट्री लेकर आया है। ऐसी वैसी विक्ट्री नहीं है, 4-0 की विक्ट्री। पिटाई हुई है कल मैड्रिड की, पिटाई। इतना जो गेम से पहले हो रहा था कि भाई बार्सिलोना का जो नया टैक्टिक्स है, नया स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा ही एक हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला गेम खेलते हैं वो, और भाई बाकी सारे टीम्स के अगेंस्ट तो वो अच्छा काम कर गया है, लेकिन मैड्रिड के अगेंस्ट वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेसी विंगर्स हैं उनके पास। वर्ल्ड का क्विकेस्ट प्लेयर है उनके पास, किलियन एम्बापे। उसके अगेंस्ट में वो वाला जो उनका टैक्टिक्स है, ऑफ साइड ट्रैप सेटअप करने वाला, वो काम नहीं करेगा वगैरह वगैरह, ये वो फलाना टीम का। 8 बार ऑफ साइड कैच किया है भाई, 8 बार, 1 2 3 बार नहीं, 8 बार ऑफ साइड कैच किया है एम्बापे को। उसी ऑफ साइड ट्रैप में जो टैक्टिक्स को आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे और उसको डिमीन कर रहे थे कि भाई क्या हो गया भाई, जो भी है मैड्रिड के अगेंस्ट तो काम नहीं करेगा, ये वो कर गया। ठीक है, गेम से पहले फ्लिक से ही पूछा गया था कि भाई तुम्हारा जो टैक्टिक्स है, जो तुम जो खेल रहे हो, मैड्रिड के अगेंस्ट कुछ स्पेशल टैक्टिक्स बनाया है तुमने? किस तरीके से इस गेम को अप्रोच करोगे? क्लासिको है, मैंने ला लीगा के पूरे स्पेनिश लीग में उसका जो टॉप मोस्ट गेम है, इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूअरशिप होता है, उस गेम को भी तुम उसी तरीके से अप्रोच करोगे जैसे सारे गेम को कर रहे हो? तो फ्लिक ने कहा हाँ भाई, क्यों, अलग क्या है इस गेम में? फुटबॉल गेम तो गेम ही है, एक 6 पॉइंटर गेम खेल रहे हैं मैड्रिड के अगेंस्ट, क्लासिको है, बच्चे हैं मेरे टीम में, उधर साला सेमाई गैलेक्टिको है, तो ऐसा कुछ स्पेशल टैक्टिक्स बनाने की हमें जरूरत तो है नहीं। हाँ, बट हर गेम में हम जो भी हमारा ऑपोजिशन रहता है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपना एक प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, और करना भी चाहिए। सारे कोचेस ही करते हैं, हर टीम मैनेजमेंट करती है, लेकिन ने भी वैसा ही किया। आंचेलोटी से ही पूछा गया था कि भाई तुम जो बार्सिलोना को फेस किए थे 23-24 वाले सीजन में, और जो अब जो बार्सिलोना को फेस कर रहे हो, वो तुम्हें क्या अंतर दिख रहा है? तो आंचेलोटी ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि भाई हम जो प्रीवियस जो बार्सिलोना को हमने फेस किया था पिछले सीजन में, वो अलग बार्सिलोना थी। उनके अंदर जो बार्सिलोना का जो अपना एक प्लेइंग स्टाइल है वो इनग्रेन्ड था, पर ये जो बार्सिलोना है जो काउंटर अटैकिंग खेलती है, जब तब काउंटर अटैकिंग खेल लगती है, कभी पोजीशन बेस्ड खेलने लगती है, तो सब कुछ खेल रहे हैं यार। अंचेलोटी ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि भाई इनका जो पूरा टैक्टिक्स है, इनका जो प्लेइंग स्टाइल है, उसमें एक मेजर शिफ्ट आया है। तो हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, पर हम भी अपना उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं। मैच से पहले का दोनों कोचेस का कमेंट, मैच का लाइनअप अनाउंस किया जाता है। बार्सिलोना के प्लेइंग 11 में जो हमें जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 था वही था, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ था। कुंडे राइट बैक, कोबार्सी और इनिगो का जो डिफेंसिव, सॉलिड डिफेंसिव पेयरिंग जो हमें अभी तक देखने मिला है, उसी को कंटिन्यू किया गया। गजब लेवल का खेला है, ऐसा वैसा नहीं खेला है, गजब खेल रहे हैं दोनों जो खेल रहे हैं भाई। छोटा भाई बड़े भाई, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, उस टाइप का खेल लोग खेल रहे हैं भाई। ठीक है, मार्टिनेज बड़ा भैया है, वारसी छोटा भाई है उसका, लेफ्ट बैक आपका बाल्डे है, फील्ड में प्लेयर्स खेल रहे हैं पेड्री और कसाडो। फर्मिन थोड़ा अप टॉप खेल रहा है, पेड्री डीप प्ले मेकर की तरह ऑपरेट कर रहा था, कसाडो आपका पूरा डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह ऑपरेट कर रहा है भाई। उसके बाद हमारा जो अटैकिंग था वो एज यूजुअल आपका लेफ्ट विंग पे रफीना, राइट विंग पे लमीन, और नंबर 9 आपका खेल रहा था लेवेंडोस्की। तो ये हमारा प्लेइंग 11 था। मैड्रिड का भी 4-4-2 के फॉर्मेशन में मैड्रिड उतरी थी। मैड्रिड का रोड्रिगो इंजर्ड था, कोर्तुआ आउट हो गया था, कार्वाहाल तो इंजर्ड हो ही चुका है। सिर्फ अगर आप लाइनअप देखोगे तो देख के बोलोगे कि भाई ये क्या लाइनअप है यार, ये मतलब बार्सिलोना इनके साथ खेल भी पाएगी कि नहीं, ऐसा इस टाइप का लाइनअप है मैड्रिड का। बट जो हमारा जो पास्ट रिजल्ट्स है, जिस तरीके से हम गेम खेलते आ रहे हैं कल्मिनेटिंग टू दिस मैच, वो हमारा ऐसा भयंकर था कि मैड्रिड को थोड़ा सा भाई टेंशन हो गया होगा कि भाई वापस से भाई ये वही प्लेयर खेलने आ गए यार। इस बार हम थोड़ा सा, हमारा जो सीजन चल रहा है थोड़ा डामाडोल है। ठीक है, हम चैंपियंस लीग हो तो हमारा ही है, उसमें तो हम कमबैक कर ही जाते हैं, कोई बात नहीं है, बट लीग में हमारा थोड़ा सा सिस्टम, हमारा जो रास्ता थोड़ा डगमगा गया है। जो भी है, फिर मैच स्टार्ट होता है। फर्स्ट हाफ भाई बहुत ही टू एंड फ्रो गेम चला। मैड्रिड अटैक करी गई, बार्सिलोना अटैक करी, दोनों का डिफेंसिव एक्सट्रीमली शेकी लग रहा था। उसमें भी 3-4 बार आपका कुबार्सी और इनिगो ने ऑफसाइड कैच कर लिया था एम्बापे को। चांसेस बरी किया था एम्बापे ने, बट वो चांसेस काउंट ही नहीं हो गए क्योंकि वो ऑफसाइड थे। तो ये हमारा जो ऑफसाइड ट्रैप है, परफेक्ट एक फ्लो में उस गेम में भी एकदम परफेक्टली काम करते हुए दिख रहा था हमें। पूरे गेम से पहले कहा जा रहा था कि भाई ये ऑफसाइड ट्रैप जो है ये मैड्रिड के अगेंस्ट में उतना इफेक्टिव नहीं होगा,
क्योंकि उनके पास मोस्ट पेसी प्लेयर्स है दोनों, विन्नी भी और एम्बापे बहुत फास्ट प्लेयर है भाई, काफी ज्यादा पेस है उसके पास, दोनों के पास ही काफी पेस है, वो हमारे ऑफसाइड ट्रैप को इजीली बीट कर जाएंगे। और कुबार्सी और इनिगो के पास वो जो पेस नहीं है कि वापस ट्रैक बैक करके वो डिफेंस कर सके, ऐसा नहीं कर पाएंगे वो। बट फिर भी वो ट्रैप को मेंटेन किया, हांसी ने कहा कि नहीं भाई वो सब चिंता मत करो, तुम लोग रखो ट्रैप, कोई बात नहीं है। और भाई जो सिंक है ना इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी के बीच में, जो सिंक है गजब लेवल का सिंक है यार, लगता ही नहीं है कुबार्सी किस तरीके से खेल रहा है, 17 साल का कहाँ से है भाई, वो हमको समझ नहीं आ रहा यार। 17 साल में इतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग गेम का, गजब है, गजब भाई गजब। इतना जल्दी पीक हिट करना, गेम का अंडरस्टैंडिंग, इतना थ्रू बॉल स्ट्राइक अटेम्प्ट करना, सक्सेसफुली दे भी देना, पास भी कर देना, इतना भयंकर पोजीशनिंग रखना, प्लेयर्स को ऑफसाइड कैच करना, गजब है यार। इनिगो का फिर भी चलो बोल सकते हैं भाई कोई इतने दिन से खेल रहा है, एक्सपीरियंस हो गया है, कोच ने उसे कुछ हल्का सा गाइडेंस दिया होगा, वो कैच कर लिया। भाई कुबार्सी का तो मुझे समझ नहीं आता यार, कुबार्सी तो अलग ही खेल रहा है यार, जो भी है काफी बढ़िया है। तो ये गेम जो है ये बार्सिलोना ने नहीं हराया है मैड्रिड को, ये गेम ला मासिया ने हरा दिया मैड्रिड को भाई, ला मासिया ने रगड़ दिया मैड्रिड को जाके बर्नाब्यू में, रगड़ दिया। मैड्रिड ने छत बंद कर दिया था भाई, छत बंद करके गेम चल रहा था कि भाई बच्चे हैं, क्वालिटी है इनके पास नो डाउट, लेकिन भाई प्रेशर है, क्रम्बल कर जाएंगे कहीं, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। बच्चे हैं, प्रेशर में क्रम्बल नहीं किया, उल्टा उन्हीं को लपेट लिया भाई, उन्हीं को पकड़ के ठोक दिया। गेम का एक मोमेंट याद आता, जो पहला गोल जो लगा वो कसाडो का जो बॉल था यार, ओ माय, कसाडो जो है वो सिर्फ 21 साल का है, 21 साल की उम्र में, ऊपर से 21 साल में वो 3rd डिवीजन में खेलता था, वहां से प्रोमोट होते होते बार्सिलोना के फर्स्ट टीम में आया है वो, उसके बाद भी वो चांस नहीं मिला था। कसाडो और बर्नाल में बर्नाल को प्रेफर करता था हांसी फ्लिक, वो तो बर्नाल को एक सीजन एंडिंग इंजरी हो गया तो कसाडो ही सोल ऑप्शन बचा, अब उसको चांस दे रहा था। अब भाई हांसी फ्लिक को लग रहा है कि भाई ये तो और खतरनाक है, बर्नाल चलो ठीक है भाई, कसाडो तो भाई ये तो भाई खतरनाक है भाई, ये तो कौन है भाई ये कसाडो, उस टाइप का प्लेयर। वो जो पहला जो थ्रू बॉल खेला ना उसने, जो लाइन ब्रेकिंग पास डाला लेवेंडोस्की को, लेवेंडोस्की प्रिपेयर था, उसने खाली बस बोला भाई देख जगह खाली है, डाल दे कसाडो डाल दे, डाल दिया उसने भाई, क्या सटीक पास डाला, उसके पैरों में बॉल दे दिया भाई, और परफेक्ट फिनिश। लेवेंडोस्की इज नोन फॉर फिनिशिंग दिस काइंड ऑफ चांसेस। पर एक मैच में खाली बस वो था कि भाई आपको मारना था यार, तोड़ना था पूरा, आपके पास मौका था, तोड़ देना था। तो एंचेलोटी पता नहीं क्या करा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। हर प्लेयर्स को उनके पोजीशन से आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा है, उनसे वो करवा रहा है जो वो नहीं करते नॉर्मली, तो उनका बेस्ट गेम नहीं आ रहा है बाहर। ठीक है, अपने को क्या है भाई, अपना तो मजा है, हमें तो जीतना से इंपॉर्टेंट है, जीत गए। लमीन बिकम्स द यंगेस्ट प्लेयर टू एवर स्कोर इन अ क्लासिको। और भाई इस विक्ट्री के साथ बार्सिलोना ने अल्टीमेटली अपने को अनाउंस कर दिया है कि भाई अब हम आ रहे हैं। हम इतने दिन से हम शांत थे, धीरे धीरे अपने आप को भाई डेवलप कर रहे थे, नर्चर कर रहे थे, अपने आप को अपने ग्रोथ पर फोकस्ड कर रहे थे, और धीरे धीरे हमने सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव किया है। तो ये एक प्रॉपर अनाउंसमेंट किया है बार्सिलोना ने, अपने सीजन का जो सबसे हाई स्टेक मैच था उसे बार्सिलोना ने खेला है, और उसे इतना कंफर्टेबली, इतना थम्पिंग विन लेकर आया है भाई। मैड्रिड को जाके अपने मोस्ट फियर्स राइवल के घर में जाके उन्हें हराना, और वो भी इस फैशन में हराना, It speaks of the quality which the coach has imparted in this players. तो इसका सारा क्रेडिट जो भी है भाई, इतना हम सब सारे प्लेयर्स को क्रेडिट दे रहे हैं, सारे के सबका गेम डिस्कस कर रहे हैं, उसने क्या किया, सब कुछ शुरू कहाँ से हो रहा है, हांसी फ्लिक से। और हांसी फ्लिक कहाँ से शुरू हो रहा है, लपोटा ने उसे अपॉइंट किया था भाई। सारा कुछ क्रेडिट का पोर्शन लपोटा को भी मिलना चाहिए, हल्का सा कुछ थोड़ा सा इज्जत दे देना चाहिए, उसे भी क्रेडिट मिल जाना चाहिए, क्यों है कि नहीं। पहले बात इस क्लासिको का बहुत हाइप था, क्योंकि रोनाल्डो मेसी के जाने के बाद से बार्सिलोना थोड़ी सी वीक पड़ गई थी, नो डाउट। और उसके बाद से हमने कोई क्लासिको ऐसा खासा जीता भी नहीं है, 2 ही क्लासिको हमने जीता था, एक में हमने उन्हें 4-0 पेला था, और दूसरा क्लासिको जो हमने जीता था वो कोपा डेल रे का फाइनल में उन्हें हराया था, 3-1 हमने हराया था उन्हें। कोपा डेल रे था कि सुपर कोपा देश अपने ऐसे कुछ था, बस 2 बार हमने उन्हें हराया क्लासिको, बाकी सारा क्लासिको में हम हारे ही हारे। हाँ, ये 2 क्लासिको था, और फ्रेंडली में उन्हें हराते थे, बाकी मेन लीग में उनसे हार ही रहे थे। ये तो हमारा हाल था, और अभी जाके हमने फिर उन्हें डिफीट दिया है लीग में, 4-0 की डिफीट बर्नाब्यू में जाकर। पिछला जो डिफीट हमने उन्हें दिया था वो भी बर्नाब्यू पर ही था, 4-0 की। समय ओबामेयांग, अडामा ट्रायोरे, ये सब भाई बार्सिलोना का असेंबल्ड लाइनअप था, वो इसी तरह पैच वर्क करके उस टीम को चलाया जा रहा था। वो टीम हराई थी मैड्रिड को, उसमें भी एंचेलोटी का कुछ एक भाई अलग ही कुछ उसने अटेम्प्ट करने का कोशिश किया तो भयंकर पिटा था, मुंह के बल गिर गया था। तो ये हीटेड मोमेंट आया था गावी और विन्नी की, जैसे ही गावी सब होके आया था, ऐसे हाथ लगा रहा भाई, गावी को ऐसे हाथ लगा रहा है भाई, गावी भाई गर्म हो गया भाई, बोला साला इंजरी से आया और दिमाग खराब कर रहा है भाई। कान ने पता नहीं क्या क्या बोला भाई, कौन सा मंत्र बोल दिया समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे मुंह रख के बोलता है स्पेनिश, तो मुझे समझ में नहीं आता है। अभी लेवेंडोस्की खत्म नहीं हुआ है, अभी वो बाकी है, उसके अंदर कुछ अभी और पोटेंशियल है। इस सीजन में तो मेरे को लग रहा है भाई पिचिची वो ले जाएगा, नो डाउट। पिचिची
लेवांडोस्की के लिए ही रखा हुआ है, अभी दे दो यार, अभी दे दो, बहुत पूरा जरूरत नहीं है यार 38 मैच देखने का, अभी दे दो। एम्बाप्पे से ना हो रहा भाई, एम्बाप्पे से ना हो रहा, उससे नहीं हो रहा भाई। इनाकी पेनिया भी कल भाई क्या बोलूं यार, कल पूरी टीम ही गजब खेली है यार। एक दो मौका जो मिला था मैड्रिड को, उसमें भी गोल मारने नहीं दिया, पेनिया ने उसमें भी वो सेव कर लिया भाई। क्या हीरोइक कल साला कीपिंग कर रहा था, प्राइम नॉयर बन गया था इनाकी पेनिया, इनाकी नॉयर हो गया था वो भाई, इस तरीके का खेल रहा था वो भाई, कहीं कहीं का बॉल भी रोक ले रहा है। परफेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम हांसी फ्लिक। जब देखा कि भाई थोड़ा सा अपना इंटेंसिटी डाउन हो रहा है तो तुरंत बोला भाई पेड्री वापस आ जा, ओल्मो उड़ जा, ओल्मो को चढ़ा दिया। देखा कि फर्स्ट हाफ में भाई गेम अपना थोड़ा कंट्रोल पे नहीं रहा तो कंट्रोल लाने के लिए भाई फर्मिन वापस आ जा, फर्मिन को बुला लिया, फ्रैंकी डियोंग को सारा उठा दिया, फ्रैंकी डियोंग खेल रहा था। उसके बाद जो गेम में कंट्रोल है पूरा सारा रेल दिया पकड़ के भाई। उसके बाद से ऐसा कंट्रोल है कि मैड्रिड उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है गेम में, उन्होंने पूरा कंट्रोल खो दिया। जहां पर बार्सा ने कंट्रोल गेन किया, मैड्रिड ने पूरा ही कंट्रोल खत्म हो गया उनका, उनके हाथ से पूरा कंट्रोल ले लिया बार्सिलोना ने अपने हाथ में। फिर गेम चलाया है इन लोगों ने। ओल्मो के आने के बाद इंटेंसिटी साला और बढ़ गया, पेड्री थक गया था, पेड्री को वापस बुलाया, ओल्मो को चढ़ा दिया, वो ओल्मो आया, ओल्मो साला अलग इंटेंसिटी से फिर इंटेंसिटी गेम में और इंजेक्ट कर दिया हांसी फ्लिक। 90 मिनट हो गया है, 4-0 से बार्सा लीड कर रही है, अभी भी अटैक कर रहे हैं, अभी भी अटैक कर रहे हैं। करना भी चाहिए था भाई, 5 तो आपको करना ही है, 5 गोल आपको माना जरूरी है मैड्रिड के अगेंस्ट में। पेप ने क्या कहा है, जावी ने क्या कहा है, अगेंस्ट मैड्रिड इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। भाई पूरा ही खत्म कर दो। हांसी फ्लिक ने हो सकता है बोला भाई 4 नहीं लोगे, बस कर दे यार, क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है। और अपने प्लेयर्स है कि भाई एकदम फायर्ड अप है, बस मार के रहेंगे भाई। लमीन यमाल अपने को अनाउंस कर दिया भाई इतने बिग स्टेज पर, क्वेश्चन कर रहे थे ये वगैरह, छोटी टीम का अगेंस्ट मार रहा है, सीज दे रहा है ये वगैरह, मारा साला राइट फुट से ऐसा बैंगर मारा है कि सबसे मजा आया यार। गोल नहीं मार पा रहे यार ये। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।